नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 18। अब खबरों को आइए देखते हैं विस्तार के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज बेंगलुरु पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात बेंगलुरु में स्थित देवेगौड़ा परिवार के घर पर हुई है। इस दौरान कर्नाटक के पूर्व सीएम और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी और अन्य नेता भी मौजूद रहे। Anything that divides the people of India is destroying India, is destroying the constitution of India. India belongs to all of us. Whether you are Muslim, Hindu, Sikh, Isai, whatever you are, whether you belong to Karnataka, whether you belong to Tamil Nadu, whether you belong to Kashmir, Assam, Bengal, Maharashtra, we're all one. And if these films are used for dividing people, those who are doing this are doing the greatest damage to this nation. Do you want nation to be divided on religious basis, or do you want the nation to be united together? It's a diverse nation. I have nothing common with Karnataka. They have nothing common with Kashmir. What unites us? The desire to work together, to build this nation together, and to grow together. That is what is important. आगे बढ़ेंगे। आज श्रीनगर से हज यात्रियों का पहला काफिला 3 बजे रवाना होगा। हज हाउस से श्रीनगर काफिले को श्रीनगर हवाई अड्डे के लिए रवाना कर दिया गया है। आज श्रीनगर हवाई अड्डे से 2 उड़ानें जद्दा के लिए उड़ान भरेंगी। 630 हज यात्री जद्दा पहुंचेंगे। पहली उड़ान 3 बजे होगी, दूसरी 5 बजे उड़ान भरेगी। हज समिति के चेयरपर्सन सफीना बेग ने हरे रंग का झंडा दिखाया और आजमीन के काफिले को रवाना किया। परवदिगार यन सारे खुशी सारे यन परवदिगार करिम तथ मज वातुन बे थो सेहत सलामत तह परवदिगार सेठा परवदिगार थो वार बेहतरीन रहे सफर। इंशाल्लाह जो ये हज बैतुल्लाह की सफर है, गवर्नमेंट की तरफ से हर फैसिलिटीज है, यहाँ हर एक फैसिलिटीज है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो आप सफर हज पे जा रहे हैं, तो क्या कुछ खुसूसी दुआ आप करेंगे? हम करेंगे कश्मीरी नौजवानों के लिए, उनको रोजगार भेजेंगे इंशाल्लाह, और यहाँ खुश रहेंगे, यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, मुल्क के लिए खुशी की दुआ करेंगे। यहाँ सेहत सलामत रहे हर एक, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इनके लिए खास। आज आपने बोला तैयारियां पूरी है, मुतमईन है आप तैयार? हाँ। क्या क्या कमी लगी आपको? नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। सिर्फ जो डॉलर देती है या रियाल देते हैं वो इन्होंने बंद किया, वही कमी लगती है, वही कमी लगती है हमें बस। जी बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, हद से ज्यादा खुशी। जी बिल्कुल अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा है कि ये इनिशिएटिव बिल्कुल अच्छा है कि यहाँ से सीधा डायरेक्ट हम जिद्दा जा रहे हैं। बिल्कुल इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। आपके साथ कौन जा रहे हैं? जी मेरी मदर जा रही है। कोई खास दुआ मुल्क के लिए? जी स्पेशली हमारी उम्मत के लिए और स्पेशली हमारी कश्मीर के लिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेरिटी अच्छे से हो, सब कुछ हो जाए और पीसफुल वे में सब कुछ हो जाए। तो बहुत फायदा हुआ और टाइम भी कम लगेगा। बिल्कुल तैयारी भी बहुत अच्छे हैं, तो सिर्फ अमाउंट थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, बाकी तैयारी तो बहुत अच्छी। बहुत मसरत है, मैं कह नहीं सकता, इतनी खुशी है, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अमन सुकून, बाइस रहमत, बाइस मगफिरत और आलमी इस्लाम को रहमत और बरकत अता करेगा। हमारे मुल्क में अमन सुकून और तरक्की हर साल बेहतरी होती है, आप समझिए। हर साल इंसान चाहता है कि बेहतर से बेहतर जो है सहूलियत मिले, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जितना हमसे हो सके। एक तो 3 बजे होगी, दूसरी जो मुझे मिला है शेड्यूल 5 बजे होगी इंशाल्लाह। लास्ट टाइम आजमीन ने शिकायत की थी, यहाँ पर अगर स्क्रीनिंग होती है, बाकी फॉर्मेलिटीज होती है, एयरपोर्ट पे दोबारा से क्यों होता है? इस मरतबा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाजियों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी।
अगर सामान लगेज एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है, वो जाने कैसे करेंगे, क्या करेंगे इनकेस अगर ऐसा हुआ। आज ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि फ्लाइट डायरेक्ट जिद्दा जा रही है, इसलिए जो है इनको एहराम जो है यहीं से बांधना पड़ेगा। उसके लिए अलग से जगह रखी गई है एयरपोर्ट पे। हमारे ऑफिसर हज ऑफिसर 2-3 दफा वहां गए, पूरे सेटिस्फाई होके आए हैं। तो वो एक एडिशन हुआ है आज इस साल। मैम, कई सारे जो आज़मीन थे वेटिंग लिस्ट में थे, उस वेटिंग लिस्ट का क्या हुआ और क्या कुछ आप हमारे चैनल के थ्रू उन तक पैगाम देंगे? मुझे लगता है कि जिनका बुलावा होगा वो हर सूरत में जाएंगे, ये हमारा अकीदा है। अकीदा तो यही है ना हमारा। तो दूसरा है कि हमें उम्मीद है कि कुछ और वेटिंग लिस्ट में आएंगे, तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अल्लाह ताला करे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सारा हमारा अच्छी तरह से हो जाए। तो श्रीनगर हज हाउस से जो आज़मीन हज का काफिला है वो एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुआ है। यहाँ पर हज हाउस पे जो हज कमेटी की चेयरपर्सन है सफीना बेग, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर आज़मीन का जो काफिला है एयरपोर्ट की जानिब रवाना किया है। पहली फ्लाइट जो हम आपको बता दें 315 जो आज़मीन है उसमें बैठेंगे। 3 बजे की ये फ्लाइट है और ये जो परवाज है सीधे यहाँ से उड़ान भरेगी और जिद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। हालांकि आपको बता दें इस मरतबा क्योंकि 10 साल बाद यहाँ से डायरेक्ट ये जो फ्लाइट है जिद्दा के लिए रवाना हुई और यहाँ पर जो आज़मीन है उनको एडवाइजरी जारी की गई थी कि अपना जो एहराम है वो साथ लेके चले। और इस मरतबा क्योंकि अभी हमने चेयरपर्सन से बात की, उन्होंने कहा कि इनको यहाँ से ही एहराम पहन के जाना है और इस सिलसिले में जो एयरपोर्ट पर इंतजाम रखे गए हैं। जो आज़मीन है यहाँ से जा रहे हैं अब एयरपोर्ट, क्योंकि पहला काफिला यहाँ से रवाना हुआ है। पहली फ्लाइट जो है 3 बजे की है और जो उसमें आज़मीन है 315 उनको यहाँ से रवाना किया गया है। वो एयरपोर्ट पर अभी पहुंचे हैं, वहां पर वो एहराम और जो दीगर फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर रहे हैं और 3 बजे वो डायरेक्ट जिद्दा के लिए जो है फ्लाइट अपनी उड़ान भरेंगे। वो अपनी की जो फ्लाइट है वो रवाना होगी। और आज की फिर से हम बता दें 630 जो आज़मीन है वो रवाना हुए हैं काबा के लिए, सफर हज के लिए। और यहाँ पर जो आज़मीन है उनसे हमने बात की, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मरतबा इंतजाम काफी बेहतर थे, ताहम इन्होंने शिकायत की फेयर हाइक में कोई कमी होनी चाहिए क्योंकि फेयर हाइक ज्यादा है। तो इस सिलसिले में जब इंतजामिया से बात की गई, उन्होंने कहा कि वो भी इस पर काम कर रहे हैं, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है आने वाले वक्त में जो कमियां रही है वो पूरी की जाएंगी। विजिटिंग के लिए हज हाउस श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन।